जय गौ माता जय गोपाल। आज फिर भैया अपने ऑफिस के सामने गौ माता आई है। गौ माताओं का टोला आया है। ये शायद गिरी नस्ल की गाय हैं, राजस्थान वाली। गौ माता तेरी सदा ही जय। ये देखो गौ माताएं हरा चारा का पान करती हुई। जय गोपाल जय गौ माता जय श्री राधे। देख ले भाई, ये लोग भी बेचारे कितनी दूर से आते हैं। ये मेरे ख्याल से राजस्थान की गौशाला के लोग होते हैं जो गऊओं को 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जैसे ठेका पे ऐसा कुछ चराने का सिस्टम मेरे ख्याल शायद इनका होता है। देख लो कितनी गाय हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 500 गाय ज़रूर होंगी। जय गौ माता जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जय लाडली लालजू महाराज की जय। जय गौ माता जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जय लाडली लालजू महाराज की जय। जय श्यामा श्याम की जय। जय गौ माता जय श्री राधे। जय गौ माता जय श्री राधे जय गोपाल कृष्ण भगवान। ये गौ माता भी देख लो कहाँ से चली होंगी, कहाँ पे अपना आई हुई है। देखो इनके चरण जहाँ पड़ जाते हैं, कहते हैं वो सब शुद्ध हो जाता है। गौ माता तेरी सदा ही जय। भाई ये गौ माता ही देख लो, ये बिल्कुल ये अपने यहाँ पास में ही अपने ऑफिस के। जय गौ माता जय गोपाल। अब ये कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, ये तो इनसे पूछने से पता लगेगा। सारी गौ माताएं देखो इतनी दूर से आई हुई हैं। श्री लाडली लालजू महाराज की जय, राधा रानी की जय हो। भाई गौ माता में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। कहते हैं गौ माता पहले अगर कोई बड़े उसमें अपराध हो जाता तो कहते हैं गौ माता को लेके आगे करके ही जाया जाता था। ये श्री हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। और गौ माता का ही गौ माता तेरी सदा ही जय। जय लाडली लालजू महाराज की जय हो। श्यामा श्याम जोगी जय हो। प्रिया प्रीतम जोगी जय हो। गौ माता तेरी सदा ही जय। और प्रथम जो आज़ादी क्रांति भाई गौ माता के ही उससे उठी है। आपको पता होगा एक पंडित जी महाराज थे मंगल पांडे जी,
उनको प्यास लगी और वो किसी कुएं पे पनियार के पास गए कि मैं मेरे को पानी पिला दो। वो बोली कि पानी तो पिला दूंगी लेकिन मैं अशुद्ध हो जाऊंगी। बोला कैसे? बोले तुम अंग्रेज फौज में भर्ती है? बोला हाँ अंग्रेज फौज में भर्ती है। तो बोला कि ये जो तुम्हारे कारतूस है ये हमारी गौ माता के चमड़ी के बने हुए हैं और मैं तुम्हारे को हाथ लगाऊंगी तो तुम वो हो जाओगे, हम वो हो जाएंगे, छूत हो जाएंगे। हमारी गौ माता के तुम चमड़ी के कारतूस बनाते हो और हमसे ही पानी पीते हो। बोला ऐसा मैं पाप नहीं करूँगी। बोला आपको क्या पता? बोला पता है जब मैं बता रही हूँ। अब उन्हें जाके अपने अंग्रेज़ों के सामने ये आवाज़ उठाई और बता के भी ऐसी ऐसी बात है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ कर देगा। वो उसके बाद ही वहाँ से मंगल पांडे जी ने अपना विद्रोह किया था। इसको 1857 की क्रांति बोलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो मंगल पांडे गौ माता की प्रेरणा से, उनके सनातनियों की प्रेरणा से हुआ था। और सनातन ही सब कुछ है, मतलब सनातन प्रकृति सनातन है, सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, वायु सनातन है, जल सनातन है, धूप सनातन है, छांव सनातन है, प्राकृतिक सनातन है, सब सनातन ही है। ये जो आजकल ये मुल्ले ये कहते हैं कि भाई हम सनातन नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते। क्या सूर्य को सनातन नहीं है? सूर्य भी सनातन है। ये चांद को देख के अपने रोज़ा खोलते हैं, वो भी सनातन है, चांद भी सनातन है। जल हम जिसको गंगा माई का दर्जा देते हैं वो भी सनातन है। ये हमारे यहाँ का देश का जो हिंदुस्तान का उपज वही गेहूँ जो क्या नाम अन्न खाते हैं वो भी सनातन है। सब सनातन ही है। हम धरती को माता कहते हैं, ये भी सनातन है। क्या वो हमारे सनातन में नहीं रहते? लोगों को थोड़ा सा संभलना चाहिए। आज हालात बहुत ख़राब हो रखे हैं देश दुनिया में, और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा, सनातनियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा। भाई हम लोगों को ऐसा वो करना चाहिए सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कि अपनी प्रकृति को सहज करके रखें, अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दें, और कहीं भी अपने राष्ट्र हित के लिए जहाँ भी खड़ा होना हो तो खड़ा होने के लिए तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं। वो कहते हैं कि भाई अभी कभी सरकार अगर मेरे को मौका दे और मेरे को कहे कि भाई आप पहले संविधान को चुनें और फिर अपने उसको अपनी संस्कृति जो कहते हैं क्या नाम वो जो अपना अध्यात्म को चुने, वो सबसे पहले कहते हैं कि जी मैं सबसे पहले सनातन को चुनूंगा। वो सनातन को चुनने की सलाह देते हैं, कह रहे मैं सबसे पहले सनातन को चुनूंगा। संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है और सनातन बाद में है। हमारे अजीत डोभाल जी जो सनातनी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर 6 साल वहाँ पे गुप्तचरी की है। रॉ के अंदर थे वो, और उन्होंने भी सारे काम किए। वहाँ पे मांस भी खाया, मच्छी भी खाई, और वहाँ के इस्लाम धर्म को भी माना। अपने देश के लिए इतना समर्पित थे वो। देश के लिए समर्पित होना एक सौभाग्य की बात है। भाई वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं सब वो बहुत ही महान योद्धा, असली योद्धा। ये फिल्म वाले क्या है, ये तो सब ढोंग है। असली योद्धा तो वो ही हैं जो सब कर्म करके अपने घर परिवार को छोड़ के अपने ठंड में, बारिश में और बाढ़ में सब तत्पर मोर्चे पे रहते हैं। वो हमारे सच्चे सनातनी तो वो हैं। हमारे भाई, हमारे बेटे, भाई, मित्र सब हमारे लिए कैसे दिन रात सरहदों पे खड़े रहते हैं। हमें तो उनका गुणगान करना चाहिए। पर श्री सदगुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज भी उनको प्रणाम करते हैं। वो भी उनको कहते हैं कि भाई इन्हें भी क्या नाम, ये भी एक जैसे हम घर बैठ के भजन करते वो भी एक राष्ट्र को समर्पित है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा वो है। भाई सबसे बड़ी जो है हमारे देश की स्वतंत्रता प्रभुता को आजकल लोगों की नज़रें लगी हुई है। कुछ हमारे दुश्मन देश पड़ोसी हैं, वो हमारे संस्कृति को और हमारे राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन हमारे जो यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी अडिग है बिल्कुल।
जब तक वो हैं देश को कोई आंच नहीं आएगी, ये श्योरिटी है बिल्कुल। गौ माता जय गोपाल। और भाई हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देश का विकास कर सके, हमारे राष्ट्र का विकास कर सके और जो देश में स्थिरता ला सके। कांग्रेस ने देखो देश में क्या क्या किया, अब ऐसे ही हालात हो रखे हैं कि भाई वो कहाँ जाके, हमारे एक राहुल गांधी जी महाराज हैं, वो वहाँ जाके अभी नया साल लगा है, हमारे मोदी साहब ड्यूटी पे ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपने दूसरी छुट्टियाँ मनाने चले गए जी। हम तो उनको तो महीने में 3 बार तो उनको विदेश जाने की इच्छा होती है। उन पे क्या पता उनकी वहाँ नानी रहती है, क्या होता है। इसलिए भाई अपने संस्कृति को बचाए रखो, अपने राष्ट्र को सेवा करते रहो। और भाई परमपिता परमात्मा चिदानंद भगवान सच्चिदानंद भगवान से यही विनती करो कि हे ठाकुर जी महाराज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें, हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे और हमारा देश ऐसे ही आबाद रहे, ऐसे ही इसके अंदर फलता फूलता रहे देश हमारा। और ऐसे ही जाबाज योद्धा महाराणा प्रताप शिवाजी जी, छत्रपति महाराज पृथ्वीराज चौहान जी और हमारे सिख गुरुदेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, अरे बाल दिवस मनाओ। ये क्या 25 तारीख को क्रिसमस मना रहे हैं, क्या क्रिसमस क्या होता है, हैं? साहिबजादों का जन्मदिन मनाओ, साहिबजादों का पुण्यतिथि मनाओ। जिन लोगों ने हमारे सनातन को बचाने के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिए, अपने साहिबजादे कुर्बान कर दिए, अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, अरे ऐसे ऐसे देवताओं को, ऐसे ऐसे भगवान को, ऐसे गुरुओं को सत सत नमन है। उन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपना परिवार देश पे कुर्बान कर दिया। ऐसे ऐसे बंदे होने चाहिए, ऐसे गुरुदेव भगवान सतगुरुदेव भगवान गुरु गोविंद सिंह जी की जय हो। भाई सारे सिख समाज को जय हो, गुरु गोविंद सिंह जी की जय हो, गुरु नानक देव जी महाराज की जय हो, गुरु नानक देव जी महाराज की जय हो, गुरु नानक देव जी महाराज की जय हो। भाई हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने वाले सब वो करते हैं। हमारे सिख भाइयों ने हिंदू सनातन को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी किताबों में साहिबजादों जी का पराक्रम पढ़ाना चाहिए कि भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देश की आन बान और शान, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने साहिबजादों को कुर्बान कर दिया। ऐसे ऐसे गुरुओं के देश में जन्म लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए सब लोग से यही विनती है कि भाई अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए भाई सब अपना योगदान दें। कोई सरकार में है तो अपनी सच्चे मन सच्चे धर्म से सेवा करें, बच्चे विद्यार्थी हों पढ़ें, कोई सेवा समाज सेवी समाज सेवा करें। और भाई सब अपने अपने परमपिता परमात्मा चिदानंद भगवान को साक्षात मानते हुए अरे भाई अपना योगदान दें। भाई गौ माता की भी सेवा किया करो भाई। जय गोपाल, जय गौ माता, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।